हम अगर वैक्स करें तो वैक्स करने के बाद हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होता, वो जो पोर्स के अंदर ऑयल चले जाने वाला और एक्ने या स्किन की खराबी का? बहुत भर के इस्तेमाल नहीं करना ऑयल, इतना ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने हाथ पे लें, पाम में मलें एंड देन उसको लगाएं, बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे इतना बताएं कि कौन सी टेक्निक ज्यादा बेस्ट है? आइसिंग भी कर सकते हैं, आइसिंग भी स्पेशली फॉर फेस, स्पेशली फॉर फेस, क्योंकि हमारा फेस बहुत सेंसिटिव है, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। मुंह पे हम लोग सिर्फ वैक्सिंग नहीं करा रहे होते या लेजर नहीं, हमारे मेकअप लग रहा होता है, हमारी अपनी रूटीन होती है, क्लेंजिंग हो गया, फेशियल हो गया, तो हमारी स्किन जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले में फेस की बहुत सेंसिटिव है। तो आइसिंग जो है मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट है फेस के लिए। बाकी बॉडी पार्ट्स का भी क्या ऑयलिंग, टेक्निक कौन सी बेस्ट है? वो लेजर, वैक्स, और अगर ये दोनों नहीं है तो ये जो शेव का कॉन्सेप्ट है ये कितना बेस्ट है? वो शेफ वाला मैं समझती हूँ कि इमरजेंसी के लिए Okay. बहुत बहुत इमरजेंसी है, आपको जाना है ना, आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप करें। आपकी कहीं प्लान इवेंट्स हैं, गो फॉर लेजर, ठीक है। वैक्सिंग भी करानी है तो इवेंट से कम 2 या 3 दिन पहले, ये आपने 1 दिन पहले कोई एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के साथ नहीं करना। अच्छा, ये जो मिथ थी वैक्सिंग के साथ, एक क्लियर कर दें कि आपकी स्किन लटक जाती है, क्या ये ट्रू है? अभी बताया उन्होंने, सैगिंग होती है, बिल्कुल होती है। और उसमें भी एक और चीज़ है कि अगर आप वैक्स आपका कोई अनाड़ी कर रहा हो, ठीक है, उसने आपको वैक्स अप्लाई कर दिया, वैक्स अप्लाई करने के भी तरीके होते हैं ना, बालों की डायरेक्शन को देख के हम करते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह जब हम उसके ऊपर कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, बुकरम भी कहते हैं, कुछ जीन से करते हैं, या मैं आपको बहुत सस्ते तरीके बता रही हूँ घर में जो मौजूद होते हैं, वो लगा के आपको किस डायरेक्शन में उसको खींचना है। ये गलती लोग करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने गलत डायरेक्शन में खींचे तो आपकी तो स्किन सैग भी करेगी, आपका हाथ पाँव बिगड़ जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, इन सारी तीनों चीजों के बाद एक चीज होती है जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होती है, क्या वो इस्तेमाल करना? हमारी अम्मियों ने और उनकी अम्मियों ने बहुत इस्तेमाल की होगी, ठीक है, तो क्या सेफ नहीं है? सेफ होती है, लेकिन उससे ये होता है कि जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उसका कलर डल हो जाता है, टैन कर देता है वो, और वो ऐसा टैन होता है कि वो निकलने में बहुत मुश्किल नहीं निकलता। तो हेयर रिमूवल क्रीम इज अ बिग नो। एक बात बताऊं, जहां तक मैंने सुना है अपनी बड़ी कजन से जो इस्तेमाल करती नहीं थी, क्योंकि हम उस जनरेशन को हमने फॉलो नहीं किया, ठीक है, जो करती रही वो घंटों लगा के बैठे रहे, वो रिमूव ही नहीं होते। बहुत जरूरी नहीं कि वो फौरन लगाती रिमूव हो जाए, कुछ की रिमूव ही नहीं होते, वो इतने सख्त होते हैं। एक बात बताऊं, मैंने इसके बारे में मिथ सुनी हुई है, मैंने मिथ सुनी हुई है कि उसके बाद आपके हेयर ना वो जो कहते हैं ना 7 डेज के अंदर आपके बाल आ जाए, यानी कि वो ताकि आपको जितना जल्दी, यानी कि वो स्वेयर केमिकल्स होते हैं फिर जो आपके हार्मोन्स को फिर डिस्टर्ब करते हैं, इसी रीजन की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है बार अगेन एंड अगेन। वैसे उसी हवाले से ये जो हम लोग रेजर वगैरह करते हैं और हम हेयर रिमूवल करते हैं, उसके कंपैरेटिवली रेजर और वैक्स से आपके बाल स्लो ग्रो होते हैं। जब आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हो, मैंने बहुत नोटिस किया है, इवन पीपल क्लेम इट आउट कि एकदम से बाल निकलते हैं, क्योंकि वो हेवी केमिकल्स होते हैं, बहुत शदीद, जो हार्मोन का इम्बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से बाल बार बार रीग्रो। और आपकी वो स्किन के ऊपर से उतारे ना, आपके रूट से तो कुछ भी जा नहीं रहा, इस वजह से स्किन एब्जॉर्ब करे। लेजर और वैक्स वो हार्मफुल इस तरह के, फिर भी उसमें बात है कि इसमें रैश पड़ जाता है। अच्छा, अब हमारे माशरे में एक चीज ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट कि लड़कियां शर्माती बहुत हैं। वो उनको जाते हुए करवाते हुए वो खुद से जो एक्सपेरिमेंट कर लेंगी ये क्रीम्स वाले, लेकिन जब वैक्स के लिए आप वो खुद से तो नहीं कर सकते ना प्रॉपर। आप पहले किसी से सीखें या आपने पहले करवाया हो किसी से, तो उसके बाद वो खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेती हैं, तो वो फिर उनके लिए नुकसान है। लेकिन जब वो कहीं जाएं, सैलून जाती हैं, तो वहाँ जाते हैं उनको शर्म बहुत आती है कि अब हम ये कैसे करेंगे, और फिर शर्म प्लस दर्द, उनको दर्द भी होता है, जो नए लोग जो बिल्कुल नया स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें प्रिपेयर नहीं करना चाहिए मेंटली बच्चियों को, फॉर इंस्टेंस के, क्योंकि एक जरूरी पार्ट तो है, ये करना तो है। मुल्कों में तो आजकल यही हो रहा है कि छोटी सी बच्चियां होती हैं, लाइक इतनी बड़ी नहीं, 5-6 साल 7-8 साल के बाद उनको प्रॉपर उनकी वैक्सीन करवाने उनकी पेरेंट्स लेके जाते हैं, ताकि अवेयरनेस डाली जाती है। हमारे माशरे में क्या है, नहीं करनी, जब तक जवान नहीं होंगे तब तक नहीं करनी, उसके बाद भी नहीं करनी। मैट्रिक तक आपने अपने को हाथ नहीं लगाना, नो आईब्रोज नथिंग, ठीक है। आईब्रोज के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन आपकी बॉडी के जो बाल हैं, अगर हम शुरू से उसके ऊपर काबू कर लेना, तो ये इतने आगे जाकर ये जंगल ना बने। आप इसका